आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसीज यानी ऊपरी श्वसन मार्ग की बीमारी या फिर रोग। इसमें हम लोग देखेंगे साइनसाइटिस यानी कि साइनस में इन्फ्लामेशन होना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग साइनसाइटिस की डेफिनेशन देखेंगे, इटियोलॉजी देखेंगे, देन क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, डायग्नोसिस और इसके ट्रीटमेंट भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले इसे समझते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसएन फर्स्ट के अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसीज। इसमें हम लोग देखेंगे साइनसाइटिस। साइनसाइटिस क्या होता है? साइनस में प्रदा होना या साइनस में इन्फ्लामेशन होना। चलिए आगे डेफिनेशन देखते हैं। साइनसाइटिस की डेफिनेशन देखेंगे, नासा मार्ग के कोट्रो या साइनस में संक्रमण एवं प्रदा या फिर इन्फ्लामेशन होना ही साइनसाइटिस या साइनस प्रदा कहलाता है। यानी क्या होता है कि नासा मार्ग या नजल कैविटी में साइनस में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना ही साइनसाइटिस कहलाता है। क्या होता है यहाँ पर? नजल कैविटी के साइनस में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होने की कंडीशन को ही साइनसाइटिस या साइनस प्रदा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इटियोलॉजी या कारण या कॉजेस, यानी कि साइनसाइटिस या नासा प्रदा किस कारण से होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसके निम्न कारण हो सकते हैं, यानी किसी संक्रमण के प्रसार से, यानी कि किसी संक्रमण या इन्फेक्शन होने के कारण भी क्या होता है? साइनसाइटिस होता है। देन नेक्स्ट किसी प्रकार की एलर्जी होना, यानी कि किसी प्रकार की एलर्जी हुई हो उसके कारण भी साइनस में इन्फ्लामेशन हो जाता है। देन नेक्स्ट क्या है? अन्य रोग होने पर जैसे अस्थमा या प्रतिरक्षा कमजोर होना, जैसे कि किसी प्रकार का अन्य रोग होने पर भी क्या होता है? साइनसाइटिस होता है या फिर साइनस में इन्फ्लामेशन होता है, जैसे अस्थमा। यदि अस्थमा की बीमारी है तो उसके कारण भी साइनसाइटिस होता है। देन नेक्स्ट क्या है? प्रतिरक्षा कमजोर होना, यानी कि इम्यूनिटी वीकनेस होने के कारण भी साइनसाइटिस होता है। देन नेक्स्ट क्या है? नासापट विकार की स्थिति में, यानी कि किसी प्रकार का नजल कैविटी में डिफेक्ट हुआ हो तो उस कंडीशन में भी साइनसाइटिस होता है। देन नेक्स्ट क्या है? स्मोकिंग, यानी कि स्मोकिंग या फिर धूम्रपान करने से भी क्या होता है? साइनस में इन्फ्लामेशन होता है या प्रदा होता है। अब हम लोग देखेंगे कि साइनसाइटिस होने पर लक्षण या साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो इसके मुख्य लक्षण निम्न है, जैसे नाक में दर्द होना, यानी साइनस में इन्फ्लामेशन होने पर क्या होता है? नज़ल में पेन होगा या नाक में दर्द होगा। देन नेक्स्ट क्या है? हेडेक होगा, यानी कि सिर में दर्द होगा। देन नेक्स्ट क्या है? राइनोरिया होगा, यानी नाक बहना। देन नेक्स्ट क्या है? सांस से बदबू आना, यानी कि हेलिटोसिस होगा, यानी सांस जब भी ली जाती है तब बदबू आती है। देन नेक्स्ट क्या है? माउथ ब्रीदिंग, मुंह से सांस लेना। यदि नजल्स में इन्फ्लामेशन होगा या फिर साइनस में इन्फ्लामेशन होगा जिसके कारण नाक बंद हो जाएगी तो क्या किया जाता है? मुंह से सांस ली जाती है, यानी माउथ ब्रीदिंग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डायग्नोसिस या निदान। जब साइनसाइटिस होता है तो उस कंडीशन में क्या क्या निदान किए जाते हैं या फिर क्या डायग्नोस किए जाते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्ट किया जाता है, देन फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, देन क्या किया जाता है? नजल एक्सरे किए जाते हैं, यानी नाक का एक्सरा लिया जाता है। देन क्या किया जाता है? सीटी स्कैन भी किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि साइनसाइटिस या साइनस प्रदा होने पर क्या उपचार दिया जाता है या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं रोगी को नियमित हाथ धोने एवं साफ सफाई रखने के लिए इंकरेज किया जाता है। यानी क्या किया जाता है? रोगी को नियमित हाथ धोने और साफ सफाई रखने के लिए इंकरेज या प्रोत्साहित किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है? रोगी को स्मोकिंग अवॉइड करने के लिए कहते हैं एवं यदि आवश्यक हो तो डी एडिक्शन सेंटर पर भी रेफर किया जाता है। यानी क्या किया जाता है? यदि कोई एडिक्ट होता है
जैसे स्मोकिंग का रहता है, तो क्या होता है कि स्मोकिंग करने से भी साइनसाइटिस होता है, जिसके लिए रोगी को क्या कहा जाता है कि स्मोकिंग नहीं करे, स्मोकिंग करने से मना किया जाता है, धूम्रपान करने से मना किया जाता है, और यदि आवश्यक हो तो क्या किया जाता है, डी एडिक्शन सेंटर या फिर नशा मुक्त केंद्र पर रेफर किया जाता है या भेजा जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, यदि उपलब्ध हो तो इम्यूनाइजेशन भी किया जाना चाहिए। क्या किया जाता है, यदि उपलब्ध या अवेलेबल हो तो इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण भी किया जाना चाहिए। देन नेक्स्ट क्या है, रोगी को संक्रमण रोकथाम एवं उपचार हेतु एंटीबायोटिक भी प्रोवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है, रोगी को इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए या इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी भी दी जाती है, जिसमें अमोक्सिसिलिन ड्रग्स दिया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, रोगी को आवश्यकता अनुसार एनाल्जेसिक भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, आवश्यकता अनुसार यदि रोगी को बहुत तेज पेन हो रहा हो, हेडेक हो रहा हो, तो उस कंडीशन में एनाल्जेसिक या पेन किलर भी दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है नेप्रोक्सेन। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, रोगी को नज़ल इरिगेशन एवं नज़ल स्टेरॉइड भी प्रोवाइड किया जाता है। यानी क्या किया जाता है, यहाँ पर यदि रोगी का नज़ल बंद हो गया हो या नज़ल कैविटी में रुकावट आ रही हो, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, नज़ल इरिगेशन किया जाता है। यहाँ पर नज़ल इरिगेशन में स्टेरॉइड वाटर लेकर के या फिर स्टेरॉइड डिस्टिल वाटर लेकर के क्या किया जाता है, नज़ल को इरिगेट किया जाता है, यानी वॉश किया जाता है। देन नज़ल स्टेरॉइड स्प्रे भी दिया जाता है, जिससे कि नज़ल में फिर से किसी प्रकार की रुकावट ना हो। देन नेक्स्ट क्या है, कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस एवं क्रोनिक साइनसाइटिस की स्थिति में सर्जिकल मैनेजमेंट भी किया जाता है। यानी क्या किया जाता है, यहाँ पर कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है, यानी कि साइनसाइटिस के कारण कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस या जटिलता उत्पन्न होने पर, या फिर क्रोनिक साइनसाइटिस यानी लंबे समय तक साइनस में इन्फ्लेमेशन होने के कारण या होने की कंडीशन में क्या किया जाता है, सर्जिकल मैनेजमेंट भी किया जाता है। जैसे कि फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, यानी क्या किया जाता है, यहाँ पर नज़ल एंडोस्कोप के द्वारा एक सर्जरी की जाती है, जिसमें जो नज़ल में रुकावट या बाधा उत्पन्न हो रही है, जैसे कि म्यूकस या डेब्रिस का जमाव होने के कारण नज़ल में बाधा उत्पन्न होती है या रुकावट आती है, तो इन चीज़ों को रिमूव किया जाता है सर्जरी के द्वारा। आज का टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया है, आप लोग मुझे मैसेज करके बताइएगा। ठीक है, आज का टॉपिक बहुत ही इजी है और छोटा है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता हो तो आप फिर भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को फिर से बता दूंगा।